अमित शाह ने सीतामढ़ी पहुंचकर पुनौराधाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास किया। इस मौके पर अमित शाह ने मंदिर की खासियत भी गिनवाई। इसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जमकर विपक्ष पर बरसते हुए नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी पहुंचकर पुनौराधाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास किया। अमित शाह के साथ इस दौरान सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। 882 करोड़ की लागत से 11 महीनों में ये भव्य धाम बनकर तैयार हो जाएगा। इस मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ एक तरह से बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान का भी आगाज कर दिया है। इस दौरान मंदिर की चर्चा करते हुए अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनवाते हैं। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की है और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। अब आपको मंदिर की खासियत बताते हैं। दरअसल पुनौराधाम माता सीता का जन्मस्थल है, जहां पर 151 फीट ऊंचा मुख्य मंदिर बनेगा। राम मंदिर से 5 फीट कम इसकी ऊंचाई होगी। 11 पवित्र नदियों के जल से इसकी आधारशिला रखी जाएगी। अयोध्या के मंदिर की तर्ज पर इसका पूरा निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ खास किस्म के बलुआ पत्थर का इसके निर्माण में इस्तेमाल होगा। राज्य सरकार ने 883 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। मंदिर में क्या क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। इस मंदिर में होगा यज्ञ मंडप, संग्रहालय, ऑडिटोरियम, इसके अलावा कैफेटेरिया भी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर रुकने और ठहरने के लिए धर्मशाला की भी व्यवस्था होगी। सीता वाटिका, लवकुश वाटिका, मां जानकी कुंड, बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क जैसा एरिया होगा और साथ ही साथ पार्किंग और परिक्रमा पथ भी बनेगा। तो 67 एकड़ के परिसर में ये मंदिर तैयार होगा। इसको बनाने का कुल खर्चा आएगा 882 करोड़ रुपए। पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साथ ही साथ 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधी विकास कार्य पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 16 करोड़ रुपए रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। जानकी मंदिर की ऊंचाई कुल 151 फीट होगी। इस मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ बीजेपी के चुनावी अभियान का भी आगाज हो गया। अमित शाह ने इस मौके पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वोट बैंक की राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि हार के डर से राहुल गांधी एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है। आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा मंच से हुंकार भरते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह लालू प्रसाद यादव पर भी बरसे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लालू जी एसआईआर के बहाने किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को खदेड़ना जरूरी है। मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार की धरती पर सियासी हलचल भी जाहिर है और बढ़ने वाली है। इसका आगाज फिलहाल देश के केंद्रीय गृह मंत्री ने कर दिया है। इसके अलावा पीएम मोदी भी जल्द ही बिहार में चुनावी सभा करने वाले हैं। नीतीश सरकार और बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से अब साफ हो चुकी है। अब विपक्ष को तय करना है कि वो बीजेपी की बनाई पिच पर बैटिंग करने के लिए मजबूर होंगे या फिर
एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए सियासी चौके छक्के जड़ सकेंगे। लेकिन ये तो तय है कि इस बार बिहार में सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। अश्विन सिन्हा के साथ सर्वेश सिंह, भारत 24, पटना। वंदे मातरम।